जीवन में जब भी तुम्हारी मनोकामना पूरी ना हो, जब भी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, मैं तुम्हारी परेशानियों को देख नहीं रहा हूँ, मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं है, तो ठहर कर सोचना, क्या तुम अपने भविष्य को देख रहे हो? मैं अपने भक्त को वो नहीं देता जो मेरे भक्त मुझसे मांगते हैं। मैं अपने भक्त को वो देता हूँ जो उनके लिए उचित होता है। हाँ, तुझे लग रहा है कि जो तू मुझसे मांग रहा है वो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन नहीं। सुन, मैं जो तुझे आने वाले समय में देने वाला हूँ वही तेरे लिए परम कल्याणकारी होगा। बच्चे, तुम्हारी आज की खुशी मेरे लिए भी प्यारी है, लेकिन जो आने वाले समय में मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। तुम शिव भक्त हो। शिव भक्त होना आसान नहीं है। जो शिव भक्त होता है उसे लाखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिव भक्त होना कोई फूलों की सेज पर चलने जैसा नहीं है, ये तो कांटों और अंगारों से भरा हुआ रास्ता है। मैं अपने भक्त की कठिन से कठिन परीक्षा लेता हूँ। जब भी मैं उसे कुछ नया देने वाला होता हूँ, कुछ बड़ा देने वाला होता हूँ। मेरे बच्चे, तू अपने ऊपर विश्वास रख, तू हर परीक्षा को पार कर लेगा। मुझे तुझ पर विश्वास है। तो तू ऐसा मत सोच कि तू कमज़ोर है और हार गया है। याद रख, जीवन में कुछ चीज़ें हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो हमारे लिए नहीं बनी होती हैं। जिसके लिए तू रो रहा है वो तेरे लिए उचित नहीं है। आने वाले समय में मैं तुझे जो देने वाला हूँ वो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तेरी आज की खुशी मुझे पता है तेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं भी चाहता हूँ कि तुझे जीवन की हर खुशी मिले, लेकिन जो मैं तुझे भविष्य में देने वाला हूँ वो तेरे साथ हमेशा रहने वाला है। आज जो तू मुझसे मांग रहा है वो तेरे भविष्य के लिए उचित नहीं है। तू केवल आज को देख पा रहा है, लेकिन मैं तेरे पूरे जीवन को देख रहा हूँ। मैं तेरे पूरे जीवन की रचना कर रहा हूँ। इसलिए अपने बाबा पर विश्वास कर, क्योंकि मैं जो तुझे अपने मन से दूंगा वो तेरे लिए परम कल्याणकारी होगा। लेकिन आज जो तू मुझसे मांग रहा है वो तेरे आज के लिए तो अच्छा है, वो तुझे केवल पल भर की खुशी देने वाला है और बाद में आगे चलकर वही चीज़ तेरे लिए जीवन भर का दुख बनने वाली है। और तू मेरा सच्चा भक्त है। मैं अपने भक्त को जीवन भर की कठिनाई, दुख और पीड़ा नहीं देने वाला। इसलिए अब ये सोचना छोड़ दे कि जो तू मुझसे मांग रहा है वो मैं तुझे क्यों नहीं दे रहा हूँ। मेरे बच्चे, अपनी भक्ति को अपना विश्वास बना। इतना कमज़ोर मत पड़। तू शिव भक्त है तो जीवन की हर परेशानी को पार कर लेगा, हर बाधा को तोड़कर आगे निकल आएगा। मुझे तुझ पर विश्वास है। हाँ, मैं जानता हूँ तेरे आसपास के लोग, तेरे अपने लोग ही तेरे पर विश्वास नहीं करते, तेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरे पर हंसते हैं कि ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बिल्कुल व्यर्थ का व्यक्ति है, इसके लिए कुछ नहीं, केवल हार बनी है, विजय तो इसे बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। तुझे परेशान करने वालों को लगता है कि वो तुझे इतना रुलाकर, इतना बेचैन करके शांति की नींद से सो लेंगे, तो वो गलत है। उन्हें लगता है भोलेनाथ तो भोले हैं, वो कुछ नहीं करते, दयावान है, वो आसानी से माफ़ कर देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जब कोई मेरे भक्त को रुलाता है, उसे सताता है, बहुत परेशान करता है, तो मैं भोले नहीं बल्कि रुद्र रूप धारण करता हूँ और उसका संहार करता हूँ। मैं पापियों को माफ़ करता हूँ, लेकिन जब उनके पाप का घड़ा भर जाता है तब मैं अपना तीसरा नेत्र खोलता हूँ और मेरे तीसरे नेत्र की अग्नि से कोई भी बच नहीं पाया है। तो मेरे बच्चे, तू ये मत सोच कि तुझे परेशान करने वाला, तुझे बेइज्जत करने वाला, तुझे दुख देने वाला कोई भी इंसान मेरी नज़रों से बच जाएगा। समय आने पर तू स्वयं देखेगा कि मैंने उसे कितना कठोर दंड दिया है। मैं आज मौन हूँ तो तू ये मत समझ कि मैं कुछ देख नहीं रहा, मैं कुछ कर नहीं रहा। मेरा मौन शांति नहीं है, मेरे मौन में तो मेरी योजनाएं हैं,
जो मैं बना रहा हूँ। तुझे परेशान करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, तेरे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, तू जो मुझसे मांग रहा है उससे बेहतर तुझे देने के लिए। मेरे बच्चे, जो दर्द और पीड़ा तू आज झेल रहा है वो आगे चलकर तेरी ताकत बनेगा। हर आंसू तुझे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। ये दर्द तेरे लिए मेरा दिया हुआ प्रसाद है जो तुझे तैयार कर रहा है एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, अपनी सारी खुशियों को पाने के लिए। हाँ, तू टूट चुका है पूरी तरह से, और जब कोई इंसान पूरी तरह से टूट जाता है तभी उसके अंदर से एक नया व्यक्तित्व बनकर निखरता है। और तुझे भी अपने अंदर से हर उस बुराई को, हर उस कमज़ोरी को बाहर निकाल देना है जिसकी वजह से अब तक तू इतना रोया है, जिस कारण लोगों ने केवल तेरा फ़ायदा उठाया है। अब तू बहुत कुछ सीख चुका है, इस संसार की चालाकी को समझ चुका है। अब जो तू बनकर निकलेगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, वो सबसे मजबूत होगा। कोई भी उसे कमज़ोर नहीं होने देगा। जीवन की कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो तुझे फिर से रुला पाएगी। तुझे किसी व्यक्ति के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, अपनी खुशियों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तू खुद सब कुछ हासिल कर पाएगा। मुझे तुझ पर विश्वास है। तू आज जिसके लिए लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है, वो तुझे प्राप्त होगा और अपने दम पर प्राप्त होगा, किसी से मांग कर नहीं। मेरे बच्चे, तू क्यों भूल जाता है तू शिव भक्त है, तेरे अंदर काबिलियत है। तुझे अपनी खुशियाँ भीख में नहीं चाहिए, तू उनको हासिल कर सकता है। तो काबिल बन, उठ और अपनी इच्छा के लिए लड़। अपने आत्मसम्मान को इस तरह बिखरने मत दे। दिखा दे इस संसार को कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तू अपनी मेहनत के दम पर प्राप्त नहीं कर सकता, जिसे तू अपने विश्वास के दम पर पा नहीं सकता। मेरा साथ सदैव तेरे साथ है। हर परेशानी से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। कभी भी अकेला मत समझना खुद का। हर क्षण, हर पल मैंने तेरा हाथ थाम रखा है। जब तू पूरी तरह से टूट जाए तो बस आंखें बंद करके एक बार मेरा नाम ले लेना। तू पुनः अपने आप को शक्तिवान महसूस करेगा। एक नई ऊर्जा तेरे अंदर भर जाएगी जो तुझे फिर से लड़ने की ताकत देगी। इसलिए हार कर मत बैठ। तेरे लिए जो बना है वो मैं स्वयं तुझे तेरी झोली में दूंगा। इसलिए अपने हर आंसू को पोंछ ले और मुझ पर विश्वास कर। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे आसपास हूँ। महसूस कर मुझे। तो आज जिस अग्नि में जल रहा है, याद रख ये वही अग्नि है जिसमें तेरा भविष्य बन रहा है, वो निखर रहा है। आज मिलने वाला हर आंसू, हर पीड़ा, हर दर्द तुझे तैयार कर रही है तेरे भविष्य के लिए। इसलिए तैयार हो जा अपनी हर खुशी को पाने के लिए। मुझ पर विश्वास कर और आगे बढ़ता रहे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कल्याण हूँ।